हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ दामिनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और ये है पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स के अंदर। दो टाइप की हमने रिप्रोडक्शन देखी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि रोज़ में, पोटैटो में, जिंजर में। और वहीं हम लोगों ने ब्रायोफाइलम में देखा था कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बडिंग के बारे में कि ईस्ट में किस तरह से बडिंग होती है। हम लोगों ने पढ़ लिया है फ्रेगमेंटेशन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया है स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल टू पार्ट्स होंगे। एक और बात हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सॉरी, जो प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, फ्लावर हुआ करता था। तो यही लिखा है हमारी एनसीईआरटी में भी कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अब क्योंकि मैंने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को? स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम? पिस्टिल। याद रखना ये चीज़ आप लोगों ने। अब हो सकता है कि कोई ऐसे फूल हों, कोई ऐसे फ्लावर हो जिसमें या तो मेल पार्ट ही प्रेजेंट है या सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है। यानी कि या तो स्टेमन ही प्रेजेंट है या तो पिस्टिल ही प्रेजेंट है, एक ही चीज़ है उस फूल के अंदर प्रेजेंट। उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। याद रखना, यूनी, यूनी मतलब सिंगल। कहीं भी यूनी आएगा वर्ड तो यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। सेक्सुअल यानी कि एक ही करेक्टर है, एक ही सेक्स है उसमें, या तो मेल है या तो फीमेल है। तो अगर किसी में ओनली स्टेमन या फिर ओनली पिस्टिल है उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल मेज, पपाया, कुकुम्बर, एक्सेट्रा। और ऐसे फूल जिनमें स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी होगी, दोनों चीज़ें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों ही अगर प्रेजेंट होंगे तो उन फूलों को हम क्या बोल देंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे हम उनको। फॉर एग्जांपल रोज़, मस्टर्ड, पिटूनिया, एक्सेट्रा। इसमें ना आप लोगों ने ये एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल दीजिए, या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, फिर पूछेंगे कि ये कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल। तो याद रखना, यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं मेज, पपाया, कुकुम्बर। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनका एग्जाम्पल है रोज़, मस्टर्ड, पिटूनिया। इनके अंदर क्या है? मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिलते हैं। अगर ना आप रोज़ को भी देखेंगे, वैसे भी देखना, उस रोज़ के अंदर आपको यूं 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 कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके बाहर पत्तियां होती हैं। पत्तियों के अंदर देखना आप लोगों ने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, जो कि मेल वाला पार्ट है। फूल के नीचे आपको यूं थैलस दिखेगा, कुछ उभरा उभरा सा। इसको अगर आप काटेंगे ना बीच से तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख जाएगा बहुत इजीली। तो ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब सबसे पहले आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, जिसका नाम है स्टेमन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कुछ यूं सा होता है। आपने देखना गुलाब के पौधे के अंदर भी छोटू सा ऐसे ऐसे दिखेंगे आप लोगों को स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे ऐसे से।
ये है स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस स्टेमन का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। तो इसे हम, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग एंथर। क्या बोलते हैं इसे? एंथर। और ये जो आपको लाइन से दिख रही है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? एंथर। और ये जो लाइन से आपको दिख रही है, ये है फिलामेंट। यानी कि दो भाग हैं किसके अंदर? स्टेमन के अंदर। अब ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। इस एंथर के अंदर क्या चीज़ होती है? पॉलन ग्रेन्स। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, यही है मेल गैमीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो अपनी कॉपी पे कि मेल गैमीट क्या चीज़ है। मेल गैमीट कौन से हैं इन प्लांट्स के अंदर? तो प्लांट्स में मेल गैमीट का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या नाम है मेल गैमीट का? पॉलन ग्रेन। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फीमेल पार्ट पे। जो फीमेल पार्ट है, इसमें भी होते हैं 3 भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये 3 भाग हैं फीमेल पार्ट के। इसके बाहर होता है यूं यूं फूल लगा हुआ। तो अंदर है स्टिग्मा, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा। ये जो थोड़ा लंबा सा ट्यूब लाइक दिख रहा है, स्टाइल। और ये आपको फुल्ला फुल्ला सा भाग दिख रहा है, इसे हम ओवरी बोलते हैं। तो 3 पार्ट्स हो गए पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। इसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। और उस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीट। या फिर एग किस में प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट या फिर एग प्रेजेंट। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। मेल गैमीट क्या होता है इसमें? पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या कैरी करता है? मेल गैमीट। ओव्यूल क्या चीज़ कैरी करता है? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का दूसरा नाम एग। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। ओके, मान लो ये मेल गैमीट आया, ये आ गया पॉलन ग्रेन, इसके पास है मेल गैमीट। ये आ गया फीमेल गैमीट, ये है एग, फीमेल गैमीट। अब इन दोनों का होगा फ्यूज़न। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिक्स होंगे ना, फ्यूज़न होगा, तो ये 2 से 1 बन जाएंगे। और इस फ्यूज़न के होने पर जो नई सेल बनी, उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ओके, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से नई सेल बनी, उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। अब सोचो कि फ्यूज़न तो हुआ मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का, पर इस प्रोसेस को बोलते क्या हैं? ये जो फ्यूज़न हो रहा है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, इस प्रोसेस को बोलते क्या हैं? तो इस फ्यूज़न वाली प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। ओके, इतना क्लियर हो गया। पहले फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने पर क्या चीज़ बनती है? जाइगोट। आगे को हम पढ़ेंगे कि जो जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो भी बनता है। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो ये देखिए वही चीज़ है कि प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं। ये आपको फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर के अंदर आपको अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। ये मेल पार्ट है, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है। ये ग्रीनिश ग्रीनिश वाला पार्ट आपको फीमेल पार्ट दिख रहा है। और ये अलग अलग से स्ट्रक्चर दिखाए हैं आपको यहाँ पर। ये स्टेमन का स्ट्रक्चर, ऊपर एंथर है, नीचे फिलामेंट है। ये फीमेल वाले का स्ट्रक्चर, ये स्टिग्मा, स्टाइल, नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये फीमेल वाला पार्ट है। अब बात आती है पॉलिनेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, क्योंकि अब फूल है, फूल के पास क्या है? पॉलन ग्रेन है ना।
पॉलन ग्रेन है ना फूल के पास, पॉलन ग्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है? एंथर पर प्रेजेंट है। ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको दिख रही है बटरफ्लाई। हमें पता है कि ये जो बटरफ्लाई होती है ये फूलों पर बैठती है और उसका नेक्टर सक करती है। पता है ना, हमें रस चूसती है फूलों का। बटरफ्लाई भी और हनी बी भी करती है ऐसा। तो क्या होता है, जब ये सक करने के लिए, नेक्टर को सक करने के लिए बैठती हैं फूल के ऊपर, तो इनके पंखों के साथ या इनके पैरों के साथ लग जाते हैं पॉलन ग्रेन। आपने देखना, अगर आप फूल के ऊपर हाथ लगाएंगे ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर के ऊपर हाथ लगाएंगे, तो आपको अपने हाथ में कुछ पाउडरी पाउडरी सा लगेगा, येलोइश येलोइश सा। तो ये जो पाउडरी पाउडरी येलोइश येलोइश चीज़ आपके हाथ में लगी, उसे ही हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या चीज़ प्रेजेंट है? इस पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है मेल गैमीट। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो इन मेल गैमीट्स ने पहुंचना है फीमेल गैमीट के पास। और ये फीमेल गैमीट कहाँ था? ये है यूं करके अंदर जाकर, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर है फिर ओव्यूल, यानी कि ओवरी के अंदर है वो फीमेल गैमीट। अब यहाँ एंथर से पहुंचना यहाँ ओवरी तक इन पॉलन ग्रेन्स को। तो क्या होता है, बटरफ्लाई आई, फूल पर बैठी। जब फूल पे बैठी तो उसके अपनी उसकी लेग्स के साथ या उसके जो ये पंख हैं सुंदर सुंदर, इनके साथ वो पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगी। और जब वो उड़कर दूसरे फूल की तरफ जाएगी तो उसके एंथर के ऊपर, सॉरी स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा है ना ये फीमेल पार्ट का स्टिग्मा, तो स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलन गिर जाएगा। यानी कि पॉलन कहाँ से गए? एंथर से कहाँ पहुँचे? स्टिग्मा पर। तो एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन्स पहुँचते हैं तो उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? कि एंथर से जब स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचे उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो वही तो लिखा है हमने, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कैसे भी हो सकती है? हो सकता है विंड से हो, कि हवा आई और पॉलन ग्रेन्स उड़े और फूल के स्टिग्मा पर गिर गए। पॉलिनेशन वाटर में भी हो सकती है, पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकती है। अब पॉलिनेशन होने के भी अलग अलग चांसेस हैं। हो सकता है कि पॉलन ग्रेन्स अपने ही फूल के पॉलन ग्रेन अपने ही फूल के एंथर पर, स्टिग्मा पर गिर जाए। हो सकता है एक फूल के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए, यानी एंथर अलग फूल का, स्टिग्मा अलग फूल का। या फिर हो सकता है कि एंथर भी उसी फूल का, स्टिग्मा भी उसी फूल का, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन जब पॉलन ग्रेन अपने ही फूल पर गिर रहे हैं उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ मीन्स अपना, है ना, इजी है। तो इफ पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए हेलीकॉप्टर भी तो लैंड होता है ना, तो ये लैंड वर्ड आपको वैसे रह जाएगा याद कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो लैंडिंग हो रही है उनकी भी। तो पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन्स हैं एक फूल के और वो किसी और फूल के ऊपर गिर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? इफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। इतना तो हो गया जी आपको क्लियर। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। मैंने पहले भी बोला आपको कि ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या चीज़ बनती है? जाइगोट बनता है। और अगर जाइगोट डेवलप होगा, अब जाइगोट हो जाएगा बड़ा, उसमें जो सेल बनी जाइगोट सेल, अब वो करेगी डिवाइड, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स बनेगी और उसे ही हम क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो। जब जाइगोट डेवलप होगा
तो डेवलप होने के बाद क्या बनेगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। द ओव्यूल, इसको लिख ही लो अपनी कॉपी पे। द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। अब क्या है, जो ओव्यूल होता है, सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चर देखो, पोलन ग्रेन आए स्टिग्मा पर, तो उसके ना ऐसे पाइप जैसी बनती है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यहाँ पर पोलन ग्रेन से नीचे की यूं पाइप सी बनी। तो ये पाइप सी पता कब बनती है, पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट, मैंने बताया था आपको पहले भी। तो ये पाइप जैसी बनती है, यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना पोलन ग्रेन का, जैसे स्टिग्मा पर पहुँचता है। तो ये मेल गैमीट इस ट्यूब से चला जाता है, ट्यूब के थ्रू अंदर ये जो फीमेल का पार्ट है ओवरी के पास, ओवरी के अंदर, ठीक है, जहाँ ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था, एग प्रेजेंट था, तो वहाँ पर पहुँचेंगे फ्यूज़न के लिए, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे फिर। तो यहीं पर ओवरी जो बाहर वाला भाग होता है उससे बनता है फ्रूट, और जो अंदर वाला भाग होगा जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं, वहाँ से बनेगा सीड। ओके, फ्रूट किससे बना, बोलो, ओव्यूल से, सॉरी ओवरी से। और सीड कहाँ से बना, ओव्यूल से। याद रखना ये चीज़। अब आम का ही एग्जाम्पल देख लो, मैंगो का, देखना ओवरी जो बाहर वाली थी उससे बन गया फ्रूट, अंदर जो ओव्यूल था उससे बन गया सीड। अंदर होता है ना सीड उसका, मैंगो का, बस वैसा ध्यान रख सकते हैं आप। एक और चीज़ याद रखना, सीड वन भी हो सकता है, वन से ज़्यादा भी हो सकता है। अब आप मटर का ही एग्जाम्पल देख लो, मटर है, पी है, उसके अंदर कितने सीड होते हैं। कद्दू का एग्जाम्पल देखो, कद्दू में कितने सीड होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, किस चीज़ का एग्जाम्पल लें हम, चलो मैंगो का ही लेते हैं फिर से, उसमें एक ही सीड होता है ना ऐसा, यानी कि एक भी हो सकता है सीड, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं सीड। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही सीड होगा किसी चीज़ में प्रेजेंट, या दो ही होंगे या बहुत सारे ही होंगे। एक से, यानी कि एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात आती है सीड डिस्पर्सल की। डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है सीड्स को, उसे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोल देते हैं। तो ये विंड से भी डिस्पर्स हो सकते हैं, वाटर से भी, एनिमल से भी हो सकते हैं कि किसी की बॉडी से चिपक के चले गए। तो ऐसे सीड जो विंड से उड़ेंगे, विंड से डिस्पर्स होंगे, वो लाइट होते हैं, बाहर में विंग्स होते हैं, उनमें हेयर्स होते हैं, ताकि वो इजीली ब्लो हो सके, उड़ सके हवा से। फॉर एग्जांपल ड्रम स्टिक, मेपल, सनफ्लावर, आक एक्सेट्रा। और जो वाटर के थ्रू करेंगे डिस्पर्स, वो स्पॉन्जी होंगे, फाइब्रस होंगे। और जो एनिमल के थ्रू डिस्पर्स होंगे सीड, वो स्पाइनी होंगे, ऐसे स्पाइनी जैसा आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उनकी बॉडी से लगेंगे और कहीं पर भी फिर ग्रो कर जाएंगे। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। अब हम लोग करेंगे इसका क्विज छोटा सा नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।